आज हम विक्टर फ्रैंकल की एक बेहद खास किताब येस टू लाइफ पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये असल में कोई किताब की तरह लिखी नहीं गई थी। ये 1946 में दिए गए उनके कुछ लेक्चर्स हैं। हाँ बिल्कुल, और वो भी तब जब वो नाजी कैंप से छूटकर आई ही थे। महज 11 महीने हुए थे। सोचिए, वो भयानक तजुर्बा और उसके ठीक बाद वियना में उन लोगों के सामने बोलना जिन्होंने खुद युद्ध और नफरत सही थी। जीवन के अर्थ पर बात करना कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, और ये किताब तो मतलब एक तरह से खोई गई थी। जर्मन एडिशन भुला दिया गया था। हाँ, और अंग्रेजी में तो ये पहली बार ही आई है हाल में। और फ्रैंकल ने तो उस दौरान अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, सबको खो दिया था। जी, और इन लेक्चर्स का जो टाइटल है येस टू लाइफ इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के बावजूद जीवन को हाँ कहना, ये टाइटल भी वहीं कैंप के कैदियों के गाए एक गीत से लिया गया था। अच्छा। हाँ, वो लोग जिन्हें भयानक यातनाएं दी जा रही थीं, भूखा रखा जा रहा था, वो ये गीत गाते थे। उसके बोल कुछ ऐसे थे: हमारा भविष्य चाहे कुछ भी हो, हम फिर भी जीवन को हाँ कहेंगे, क्योंकि एक दिन आएगा जब हम आजाद होंगे। क्या बात है, मतलब उम्मीद की एक अविश्वसनीय मिसाल। बिल्कुल। तो चलिए फिर आज इसी में उतरते हैं। फ्रैंकल के अनुभव और उनके विचारों से ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई मतलब भीषण त्रासदी और निराशा के बीच भी जीवन में कोई अर्थ ढूंढा जा सकता है। जी, यही आज का सवाल है। फ्रैंकल शुरुआत करते हैं 1946 के माहौल से। वो कहते हैं कि उस वक्त जीवन के अर्थ और मूल्य पर बात करना जरूरी क्यों हो गया था। हाँ, क्योंकि जो पिछला दौर था नाजी प्रोपेगेंडा का, उसने तो इंसानी गरिमा, जीवन के मूल्य, इन सबको पूरी तरह नकार दिया था। बिल्कुल, जैसे कांट ने कहा था कि हर इंसान अपने आप में एक साध्य है, एक एंड है, उसे किसी चीज का साधन या मीन्स नहीं बनाना चाहिए। सही कहा। लेकिन पहले इकोनॉमी और फिर खासकर नाजी विचारधारा ने इंसान को क्या बना दिया? बस एक पुर्जा, एक टूल। यहाँ तक कि जो लोग मानसिक रूप से बीमार थे या जिन्हें वो अनुत्पादक समझते थे, हाँ, उन्हें तो जीवन के अयोग्य, लेबन्स उनवर्तिस लेबन कहकर मार दिया गया, बड़े पैमाने पर। उफ। तो जाहिर है माहौल कैसा होगा? गहरी निराशा, नियतिवाद, मतलब एक फैटलिज्म की कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, सब बेकार है। फ्रैंकल कहते हैं कि वो जो एक अंधा विश्वास था ना प्रगति पर भी सब अपने आप ठीक हो जाएगा, वो खत्म हो चुका था। अच्छा। अब जरूरत थी एक एक्टिविज्म की जो इसी निराशा से जन्मे, ये जानते हुए कि प्रगति अपने आप नहीं होगी, हमें करनी पड़ेगी, हर एक इंसान को। ये बहुत जरूरी बात है। तो फिर इस निराशा के माहौल में अर्थ मिलेगा कहाँ से? फ्रैंकल इसके लिए क्या रास्ते बताते हैं? उन्होंने 3 मुख्य रास्ते बताए। पहला, कुछ करके, कोई काम करना, कोई रचना करना, कोई चीज बनाना। एक्शन से, कर्म से। हाँ, कर्म से। दूसरा रास्ता है कुछ अनुभव करके। अनुभव जैसे प्रकृति की सुंदरता को महसूस करना, किसी कलाकृति में डूब जाना, या फिर किसी इंसान से गहरा जुड़ाव महसूस करना, प्रेम करना, प्यार और रिश्तों का अनुभव। बिल्कुल। ठीक है। और तीसरा रास्ता जो शायद सबसे गहरा है, वो है उन चीजों के प्रति अपना नजरिया चुनना जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जैसे कोई लाइलाज बीमारी आ गई या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया जिसे हम ठीक नहीं कर सकते। हाँ। वो भाग्य है या सीमा। हाँ। तो उसे हम कैसे लेते हैं, हमारा रवैया क्या होता है, हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमारे हाथ में है। ये चुनना हमारे हाथ में है। बिल्कुल, जैसा गोएथे ने कहा था, कोई भी विपत्ति ऐसी नहीं है जिसे उपलब्धि या सहन शक्ति से सुधारा ना जा सके। मतलब हम उसे या तो कुछ हासिल करने का मौका बना सकते हैं या फिर उसे हिम्मत से सह सकते हैं। ये चुनाव हमारा है। ये बहुत पावरफुल विचार है। लेकिन फिर सवाल उठता है, पीड़ा और मौत का क्या ये जीवन को अर्थहीन नहीं बना देते? आजकल तो हम दुख से भागते हैं। हाँ, भागते हैं, लेकिन फ्रैंकल का तर्क इसके बिल्कुल उलट है, और यही बात उनकी फिलॉसफी को इतनी ताकत देती है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर जीवन का कोई अर्थ है तो फिर पीड़ा का भी अर्थ होना चाहिए। अच्छा। हाँ, खासकर वो पीड़ा जो जरूरी है, जिसे टाला नहीं जा सकता। वो हमें बनाती है, हमें गढ़ती है, उससे हम सीखते हैं। और यहां तक कि मौत भी जीवन को अर्थहीन नहीं बनाती। नहीं, वो कैसे? बल्कि वो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है, क्योंकि हमारा जीवन सीमित है, हमारा वक्त लिमिटेड है, इसीलिए तो हर पल कीमती हो जाता है। इसीलिए तो कुछ करना, किसी संभावना को हकीकत बनाना सार्थक बन जाता है। मतलब मौत हमें एक तरह की अर्जेंसी देती है काम करने की। बिल्कुल, एक जिम्मेदारी देती है कि जो वक्त मिला है उसका इस्तेमाल करो,
फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन की लंबाई उतनी मायने नहीं रखती जितनी उसकी सामग्री रखती है, उसका कंटेंट। और वो ये भी कहते हैं कि जो बीत गया वो भी बेकार नहीं जाता, वो एक सुरक्षित वास्तविकता बन जाता है। उनका एक कोट है, हो चुकना शायद होने का सबसे सुरक्षित रूप है। वाह, being past might be the safest form of being। मतलब जो हमने जी लिया, जो अनुभव कर लिया, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल, वो हमारी बन चुकी हकीकत है। फ्रैंकल अपने कैंप के अनुभवों को एक खास नाम देते हैं, एक्सपेरिमेंटम क्रूसिस, यानी अकाट्य प्रयोग। ये सुनने में ही बहुत इंटेंस लगता है। उन्होंने वहां क्या देखा, क्या सीखा? हाँ, ये बहुत अहम है उनके लिए। उन्होंने वहां देखा कि बाहरी हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, मतलब चरम अभाव, अपमान, तकलीफ, जी, इन सब के बावजूद इंसान की जो अंदरूनी आज़ादी है उसे कोई छीन नहीं सकता। कैदी का शरीर गुलाम हो सकता है, पर उसका मन, उसकी आत्मा, वो आज़ाद थी। कैसे आज़ाद थी? वो ये चुन सकते थे कि इन हालात का सामना कैसे करना है। क्या वो टूट जाएंगे, निराश हो जाएंगे, या वो गरिमा बनाए रखेंगे, वो अपमान का जवाब कैसे देंगे। ये चुनाव उनका था। और वहीं उन्होंने नीत्शे के उस मशहूर कथन को सच होते देखा। कौन सा? कि जिसके पास जीने के लिए कोई क्यों है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। अच्छा, मतलब जिनके पास जीने की कोई वजह थी। हाँ, कोई मकसद था, कोई लक्ष्य था, शायद किसी अपने से मिलने की उम्मीद थी, या कोई अधूरा काम पूरा करने का सपना था। उन कैदियों के जिंदा रहने की संभावना ज्यादा थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी परिस्थितियां उतनी मायने नहीं रखती जितना हमारा उनके प्रति नजरिया। बिल्कुल, शिविर के अनुभव ने यही दिखाया। हमारा रवैया, हमारा आंतरिक चुनाव, वो हमारी परिस्थितियों से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ये जानना ही अपने आप में बहुत उम्मीद देता है। अच्छा, फ्रैंकल ने आत्महत्या के बारे में भी कुछ कहा है। उसे वो अर्थहीनता का चरम क्यों मानते हैं? हाँ, वो आत्महत्या को जीवन के खेल के नियमों का उल्लंघन मानते हैं। खेल के नियमों का उल्लंघन? जी, वो एक शतरंज के खिलाड़ी का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए खिलाड़ी एक मुश्किल स्थिति में फंस गया है, उसे कोई चाल समझ नहीं आ रही। ठीक है। और वो गुस्से में आकर या हताशा में आकर बिसात पर से मोहरें फेंक दें। तो क्या ये समस्या का समाधान हुआ? नहीं, ये तो खेल छोड़ने देना हुआ। बिल्कुल, ये समाधान नहीं, ये खेल से भागना है। फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन के नियम हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम लड़ाई न छोड़ें, हम अंत तक जवाब ढूंढने की कोशिश करें, भले ही हालात कितने भी मुश्किल क्यों न लगें। मतलब आत्महत्या एक तरह से जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना है। हाँ, उनके अनुसार ये जीवन के प्रति और शायद दूसरों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को नकारना है। और आखिर में फ्रैंकल हर इंसान की यूनिकनेस, उसकी अद्वितीयता और जिम्मेदारी पर बहुत जोर देते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, उनका मानना था कि हर इंसान अपनी तमाम कमियों और खामियों के बावजूद अनोखा है, यूनिक है और इररिप्लेसेबल है। मतलब उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। जैसे? वो शरीर का उदाहरण देते हैं। जैसे शरीर में हर कोशिका का अपना एक खास काम होता है, जो कोई दूसरी कोशिका नहीं कर सकती। हाँ, ठीक। वैसे ही हर व्यक्ति का समुदाय के लिए, इस दुनिया के लिए एक विशिष्ट मूल्य है, एक खास योगदान है जो सिर्फ वही दे सकता है। अच्छा। और जिम्मेदारी इस बात की है कि जीवन हमसे लगातार सवाल पूछता है। हर स्थिति एक सवाल है। जीवन सवाल पूछता है। हाँ, और हमें उसका जवाब देना होता है। कैसे? अपने कामों से, अपने कर्मों से, और यहाँ तक कि अपने होने के तरीके से, अपने नजरिए से। ये जिम्मेदारी हर पल की है, हर चुनाव की। मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे। नहीं, हम एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। हमारा होना, हमारा कुछ करना या न करना, उसका असर पड़ता है। ये जिम्मेदारी का एहसास ही हमें अर्थ देता है। तो कुल मिला के विक्टर फ्रैंकल का जो पूरा संदेश है वो यही है कि जीवन में मुश्किलें होंगी, तकलीफें होंगी, यहाँ तक कि मौत भी आएगी। जी हाँ। लेकिन इन सब के बावजूद अर्थ खोजना और जीवन को हाँ कहना हमेशा मुमकिन है। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि जीवन का क्या अर्थ है, शायद ये गलत सवाल है। तो सही सवाल क्या है? सही सवाल यह है कि जीवन हमसे क्या पूछ रहा है। जी। जीवन हमसे क्या उम्मीद कर रहा है और हम उसका जवाब कैसे दे रहे हैं, हर पल, हर स्थिति में। वाव। और ये सिर्फ कोई किताबी फलसफा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीने का एक तरीका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे उन्होंने खुद जिया था। उन सबसे कठिन, अकल्पनीय हालातों में उन्होंने इसे परखा था। तो अर्थ सिर्फ खुशी या आराम में नहीं है। नहीं, अर्थ चुनौतियों का सामना करने में भी है, पीड़ा को एक मकसद देने में है, और मुश्किल हालात से ऊपर उठने में भी पाया जा सकता है। ये आज के समय के लिए बहुत जरूरी सबक है। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। आज की जो दुनिया है, इतनी तेज रफ्तार, अक्सर कंफ्यूजिंग सी, जहां बाहरी सफलता, पैसा, चीजें,
इन पर इतना ज़्यादा फोकस है। हाँ, बिल्कुल है। ऐसे में फ्रैंकल की ये जो गहरी बात है कि असली अर्थ हमारे अंदरूनी चुनाव, हमारे नजरिए, हमारी जिम्मेदारी में छुपा है, ये हमें अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों, अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए कौन सी नई राह, कौन सी नई सोच दे सकती है। ये सोचने वाली बात है सबके लिए। विजडम हाउस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम आपको सबसे बड़ी पुस्तकों से कालातीत अंतर्दृष्टि लाते हैं। यदि आपको यह पुस्तक सारांश मूल्यवान लगता है तो शेयर और लाइक मत भूलना, और विजडम हाउस के लिए सदस्यता ले। उत्सुक रहे और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।